हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 3, एवरी कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड n-1 एज इज़ ए ट्री। तो ये हमें देखना है कि इसमें हमें गिवन होगा कनेक्टेड ग्राफ जिसमें n वर्टिसेस है, n-1 एज है, वो हमेशा एक ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका, थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ। सो लेट G बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद n-1 एज एंड n वर्टिसेस। ये हमें गिवन है। क्या शो करना है? शो दैट G इज़ ए ट्री। तो ट्री को शो करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक तो कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और हैव नो सर्किट, उसमें कोई सर्किट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस तरह के ग्राफ को हम ट्री कहते हैं। तो ये कनेक्टेड तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मतलब थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है, दिस इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ। अगर हम ये शो कर दें कि इसमें कोई सर्किट नहीं है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एवरी कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड n-1 एज इज़ ए ट्री। तो हमारा एम है कि इसमें ये शो करना कि इसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। हम एक कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दैट G कंटेन एटलीस्ट वन सर्किट। हम ये कंटेन करके चलते हैं। हमने ये कंसीडर कर लिया कि G में एक सर्किट इन्वॉल्व है। तो अगर इसमें सर्किट इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन जरूर आएगी। तो अब देखते हैं कि कंट्राडिक्शन क्या आती है। तो जब इसमें सर्किट अवेलेबल है और G इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ, हमने कंसिडर किया G हैज़ ए सर्किट। तो अगर सर्किट है तो सर्किट में क्या होगा हमारे पास, ये कोई ग्राफ है, मान लो इस तरह का कोई ग्राफ हमें गिवन है, एंड दिस इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ। तो अगर इसमें सर्किट इन्वॉल्व आ रहा है और हम इस एज को, इस वाली एज को, ये जो राइट मैन लगा रहा हूँ इसमें, इस एज को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तब भी ये रिमेनिंग ग्राफ जो आएगा हमारा पास, इसको हटा देते हैं। मान लिया इस एज को हमने हटा दिया यहाँ से, ओके। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बचा ये भी कनेक्टेड बचा। तो अब हमें कनेक्टेड तो ऑलरेडी गिवन है, अगर उसमें सर्किट भी अवेलेबल है, सर्किट में से एक एज को हटा देते हैं तब भी वो हमारे पास क्या रहेगा, कनेक्टेड बचा रहेगा। समझ में आ रही नहीं बात? तो अगर जितने भी एटलीस्ट वन सर्किट की बात की हमने, जितने भी इसमें सर्किट अवेलेबल होंगे उनमें से एज को हटाते चले जाएं जब तक कि सारे सर्किट हट ना जाएं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने पहले डेफिनेशन बताई थी कि अगर ये दो वर्टिसेस दे रखी हैं और इनके बीच में ये एज है E1, ठीक है, ये हमारे पास टोटल मान लें ग्राफ है, इसमें ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, और उसमें से हम E1 को हटा देते हैं। तो E1 मतलब एज को हटाने का मतलब ये है कि V1 V2 उस ग्राफ में से हटेंगे नहीं, ओनली एज हटाई जाएगी, वर्टिसेस उस ग्राफ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम अपनी थ्योरम पे आते हैं कि अगर अब ग्राफ कनेक्टेड है जिसमें n वर्टिसेस है, n-1 एज है, तो हम ये शो करना है कि G इज ए ट्री। तो हम ये शो करेंगे कि इसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है। हमने उल्टा ले लिया, हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि देयर इज ए एटलीस्ट वन सर्किट। तो जितने भी सर्किट्स हैं उनमें से हम एज को हटाते चले जाएं, हटाने के बाद सर्किट को हटाते चले जाएं, तब भी वो कनेक्टेड ग्राफ बचेगा। अगर जैसे हमने देखा था कि सर्किट में से हमने एक एज को हटा दिया तब भी वो कनेक्टेड ग्राफ बचा। तो इस तरह से, लेकिन उसमें वर्टिसेस वही रहेंगी, यानी कि टोटल G जो था, अब एज को हटाने के बाद मतलब सर्किट्स को ख़त्म करने के बाद जो ग्राफ बचा उसको हमने नाम दिया जी स्टार नाम दे दिया हमने। तो जी स्टार में कितनी वर्टिसेस हुई? जी स्टार में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस तो n ही रहेंगी, क्योंकि हम वर्टिसेस को हटा नहीं रहे हैं, हम ओनली एजिस को हटा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एजिस को एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम कम कर रहे हैं। तो जी स्टार में वर्टिसेस कितने हैं? n, बट जी स्टार इज ए कनेक्टेड ग्राफ। तो हमारे पास क्या है, अगर G कनेक्टेड है, जी स्टार अगर कनेक्टेड है और उसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी सर्किट्स थे उसको हटा दिया। तो अभी हमने जो थ्योरम नंबर 2 करी है कि अगर कोई ट्री है तो उसमें n वर्टिसेस हैं और n-1 एज होंगी, यानी कि जी स्टार में कोई सर्किट तो है नहीं, हमने सारे रिमूव कर दिए सर्किट। और जी स्टार कनेक्टेड भी है, भाई G हमने कनेक्टेड लिया, उसमें सर्किट हटाए हैं, लेकिन वो जी स्टार अभी भी कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है, कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्री हो जाएगा जी स्टार। और अगर ये ट्री हो गया तो उसमें n वर्टिसेस हैं तो n-1 एज हो जाएंगे। क्लियर? तो जी स्टार में n-1 एज होगी। बट इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे पास G था उसमें भी n वर्टिसेस थे,
इसका मतलब जी स्टार में अगर n-1 एज हैं तो जी में क्या होंगे, जी में n-1 से ज़्यादा एज होंगी, जो कि कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखा है कि जी हैज़ n-1 हैज़, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी अगर हम सर्किट लेके चलते हैं। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि देयर इज़ नो सर्किट एंड एवरी कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टिस एंड एज इज ए ट्री। तो एक तो ये हमारे पास थ्योरम होगी, थ्योरम नंबर 3। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देख रहे हैं, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। मिनिमली कनेक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ में से अगर एक भी एज को हटा दें तो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं मिनिमली कनेक्टेड। जैसे कि हमारे पास ये बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने क्या करा, ये हमारे पास एक तरह से कनेक्टेड ग्राफ दे रखा है, एवरी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में हम जा सकते हैं, और हमने मान लिया ये इस वर्टेक्स को हटा दिया, ये हटा दिया हमने यहाँ से, तो कनेक्टेड ग्राफ में से अगर हम एक सिंगल एज को भी हटा देते हैं तो वो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। यानी कि कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन कनेक्टेड ग्राफ मिनिमली कनेक्टेड कब होगा, जब उसमें से एक एज को रिमूव करने पर ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन देख लीजिए इसका, ए कनेक्टेड ग्राफ जी इज सेड टू बी इज मिनिमली कनेक्टेड इफ़ रिमूवल ऑफ एनी एज, यानी कि एक भी एज, एनी एज, किसी भी एज को हटा दें हम, एक एज और वो भी किसी भी एज की हम बात करें, किसी भी एज को उठा सकते हैं हम, तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ग्राफ को हम मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। इसके बेसिस पे ये थ्योरम नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं। अ ग्राफ जी इज़ ए ट्री इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ ए मिनिमली कनेक्टेड। अगर वो ट्री है तो मिनिमली कनेक्टेड होगा, और अगर मिनिमली कनेक्टेड है तो वो ट्री हो जाएगा। तो पहले इफ़ पार्ट देख लेते हैं, हम लेके चलते हैं जी इज़ ए ट्री, सपोज दैट जी इज़ ए ट्री। अब ये जी अगर ट्री है तो हमें ये शो करना है दिस इज़ ए मिनिमली कनेक्टेड। तो इतना तो ट्रू है कि अगर वो ट्री है तो वो कनेक्टेड तो होगा ही होगा, क्योंकि ट्री की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। एंड देयर इज़ नो सर्किट, ये भी है कि अगर वो ट्री है तो उसमें एक तो वो कनेक्टेड होगा एंड उसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। हमने ले लिया इफ़ जी इज़ नॉट मिनिमली कनेक्टेड, हमने क्या लिया, जी इज़ नॉट मिनिमली कनेक्टेड, हमें ये शो करना था इट इज़ मिनिमली कनेक्टेड, हम उल्टा लेके चलते हैं। जी इज़ नॉट मिनिमली कनेक्टेड, अगर ये मिनिमली कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ एज को हटाएं तब भी वो कनेक्टेड बना रहेगा, क्योंकि मिनिमली कनेक्टेड ये कहता है कि अगर एक किसी भी एज को हटा दें तो वो डिसकनेक्टेड हो जाना चाहिए। ओके, तो वो हट जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, हम क्योंकि मिनिमली कनेक्टेड नहीं लेके चल रहे हैं, इफ़ जी इज़, हम उल्टा लेके चल रहे हैं, इफ़ जी इज़ नॉट मिनिमली कनेक्टेड, तो उसमें एक एज ऐसी होगी कि अगर उसको रिमूव कर दें, यानी कि ई हमारे पास एज है, उसको हम ग्राफ में से हटा देते हैं, जी माइनस ई करते हैं, तब भी वो कनेक्टेड रहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ई जो थी एज जिसको हमने हटाया वो सर्किट फॉर्म कर रही थी बेसिकली। अगर हम ये देखें यहाँ पर इस फॉर्म में देखें, और ये मान लिया कोई एज आ रही है ई, तो मान लिया इस एज को हटा देते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एक सर्किट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो वो जी हमारे पास क्या होगा, अगर ई को हटा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्री नहीं हुआ। अगर वो सर्किट में था तो फिर वो ट्री में नहीं था, इसका मतलब जी इज़ नॉट ए ट्री, तो कंट्रोडक्शन आ गई यहाँ पे। यानी कि अगर हम नॉट मिनिमली कनेक्ट लेके चलेंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रोडक्शन आ रही। कंट्रोडक्शन ये आ रही कि जो हम ट्री लेके चल रहे थे फिर वो ट्री नहीं होगा, इसका मतलब जी इज़ मिनिमली कनेक्टेड होना चाहिए। अब इसका कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, हमें हमें मिनिमली कनेक्टेड लेके चलना है और ये शो करना है कि वो ट्री होगा। तो मिनिमली कनेक्टेड अगर हम लेके चले, इसका मतलब क्या हुआ, हमें जी इज़ मिनिमली कनेक्टेड है, हमें ये शो करना है जी इज़ ए ट्री। तो ट्री होने के लिए हमें क्या दिखलाना पड़ेगा, ट्री में दो कंडीशन दिखलानी पड़ेंगी कि वो तो एक तो कनेक्टेड है और उसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है। तो हमने जब ये लिया कि जी इज़ ए मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ, इसका मतलब ये हो गया कि जी इज़ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हुआ एंड, और जब ये मिनिमली कनेक्टेड है इसका मतलब क्या होगा, उसमें कोई भी सर्किट अवेलेबल नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है,
क्योंकि अगर हम एक भी एज को हटा दें तो अगर ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ में से एक एज को हटा दें तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। और ये हमें दिया हुआ कि जी इज़ ए मिनिमली कनेक्टेड। तो मिनिमली कनेक्टेड का मतलब ये है कि एक तो वो कनेक्टेड होगा और उसमें कोई सर्किट अवेलेबल नहीं होगा, और अगर सर्किट अवेलेबल हो जाता तो फिर वो मिनिमली कनेक्टेड नहीं रहता। तो हमारे पास क्या हुआ, जी इज़ कनेक्टेड एंड कैन नॉट हैव ए सर्किट। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर उसमें सर्किट होता तो अगर हम एक एज को रिमूव करते तब भी वो ग्राफ क्या होता, कनेक्टेड रहता। तो वो मिनिमली कनेक्टेड नहीं हो पाता, इसका मतलब मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ इज ए ट्री। तो ये हमारे पास मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन आ गई और उसकी ऊपर बेस ये थ्योरम आ गई।